अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद गुल और आप मेरा प्लेटफॉर्म अमजद गुल देख रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब आज बलाहिर अडियाला पहुंचे थे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब को किस चीज ने मजबूर किया था कि वो अडियाला पहुंचे थे इमरान खान साहब से मिलने के लिए? ये क्या स्टोरी है? जैसे कि हमने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि अली अमीन गंडापुर साहब के आने वाले दिन बड़े मुश्किल गुजरेंगे, लेकिन वो मजबूर क्यों हुए, वो क्यों अपने पूरी काबीना के साथ अडियाला के बाहर पहुंचे थे, ये क्या स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। हमने 2 दिन पहले खबर दिया था कि अलीपुर इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। अलीपुर इस वक्त मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि तबाह हो चुका है। वहां के लोगों के कारोबार, दुकानें, घर सारे इस वक्त डूब चुके हैं। और आज फिर मरियम नवाज साहिबा अलीपुर पहुंची थी। वहां पे वो क्या क्या कारनामे उसने सर अंजाम दिया है वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। मीडिया को हमने जैसे आप लोग को बताया है कि मीडिया इस वक्त किस हद तक कंप्रोमाइज है। आप ये देखें कि मीडिया को प्रॉपरली 8-9 बजे की जितनी भी टॉक शोज होते हैं उनको प्रॉपरली गाइड किया जाता है कि आपने किस चीज पे बात करनी है, किस चीज पे बात नहीं करनी। लेकिन अब मीडिया को नए अहकामात जारी किए गए हैं। ये अहकामात किया है कि किस चीज पे आपने बात करनी है और किस चीज पे नहीं करनी है, ये भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आजाद कश्मीर के हवाले से कुछ अर्से से हम देख रहे हैं और वहां पे जिस तरह के फिर एहतजाजें हो रही थी। अब जो आजाद कश्मीर के हवाले से एक फैसला किया गया है क्योंकि वहां से भी एक डेडलाइन दी गई है एहतजाज के लिए। ये स्टोरी क्या है ये भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। पहली बड़ी खबर, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब काफी टाइम बाद इमरान खान साहब के बार बार कहने के बावजूद भी अडियाला नहीं आ रहे थे, लेकिन आज फिर वो अपने लाओ लश्कर काबीना के साथ अडियाला जेल के बाहर पहुंचे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को मुलाकात की इजाजत ना मिली। पहली बात तो ये मजबूर क्यों है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया, जिससे आप लोग को पता होगा कि निजाम को और फिर अली अमीन गंडापुर साहब को बड़ी तकलीफ है क्योंकि वो टारगेट पे होते हैं हर वक्त। क्योंकि इमरान खान साहब के अहकामात पे जब आप अमल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर इमरान खान साहब के सोशल मीडिया ने आपको टारगेट करना है। लेकिन इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब मजबूर हो गए थे और वो अडियाला पहुंचे अपनी काबीना के साथ। लेकिन यहां पे बात यह है कि ये कितनी अफसोसनाक बात है कि आप वजीर आला हैं, आप एक सूबे की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन आपको एक इसी को रोक लेता है। कैन यू इमेजिन कि ये इस मुल्क का हाल है और ये खुद को वजीर आला कहते हैं। और मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि इस वक्त केपी की जितनी भी काबीना के वज़रा थे या अली अमीन गंडापुर साहब था, उनको वहां पे आप कह सकते हैं एहतिजाजन इस्तीफा देना चाहिए था। अगर आप वजीर आला के होते हुए आप अपने जो आपके लीडर है या जो आपके पार्टी के बानी चेयरमैन है आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, तो फिर आपके वजीर आला होने का कोई हक नहीं। या आप कह सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप कंप्रोमाइज है, फिर जाहिर सी बात है इन्हीं चीजों पे आप मोहर लगा रहे हैं। लेकिन वहां पे अगर मैं जाता हूं, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है, मैं इमरान खान साहब से नहीं मिल सकता, एक इसी चो मुझे रोक लेता है। और वहां पे मैं देख रहा हूं कि एक सूबे का वजीर आला, उसको भी इजाजत नहीं है और उसको कौन रोकता है? एक इसी को रोक लेता है। आप ये देखें कि ये इस वक्त पूरे सूबे की तौहीन कर रहे हैं। और कौन कर रही है? अली अमीन गंडापुर साहब खुद कर रहे हैं। आप अगर एक इसी को आपको रोकता है और आप खुद को वज़ीर आला कहते हैं और वहां पे आप रुक भी जाते हैं और आप अपने जहां पे आप लोग अपनी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं और वहां पे जाके फिर वापस आते हैं, तो ये चीजें इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन यहाँ पे ये जो मजबूरी में आए थे या जो उसने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, ये सिर्फ और सिर्फ मजबूर हुए थे और अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया है उस वजह से मजबूर हुए थे। और वैसे भी अली अमीन गंडापुर साहब के सोशल मीडिया के बारे में जो ख्यालात है वो सेम जिस तरह के इस निज़ाम के ख्यालात है सोशल मीडिया के हवाले से। जैसे सोशल मीडिया को आप लोगों को पता होगा कि इनको डिजिटल दहशतगर्द भी कहा गया था, तो आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त सेम पेज पे है, सेम पॉइंट पे है अली अमीन गंडापुर साहब और इस वक्त ये निजाम। इसके साथ साथ 2 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि अलीपुर मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। वहां पे जो हालात है वो बयान करने के आप कह सकते हैं हमारे पास लफ्ज ही नहीं है। जहां पे जिस तरह लोग उस वक्त वहां पे फंसी हुई है और वहां पे 4-4, 3-3 दिन लोगों ने दरख्तों के ऊपर गुजारे हैं, वहां पे खंभों पे चढ़ के गुजारे हैं, लेकिन हुकूमत को कोई होश नहीं था। और फिर आज मरियम नवाज अलीपुर पहुंची है और यकीन करें बड़ी अजीब चीजें हमें वहां पे देखने को मिलती हैं। एक तो आप इतने बड़े लाओ लश्कर के साथ, प्रोटोकॉल के साथ आप वहां पे पहुंची, उन लोगों के पास पहुंची जिनके पास इस वक्त ना खाने को कुछ है, ना उनके पास माल मवेशी है, ना उनके घर है, ना उनके कारोबार है, ना उनके दुकानें हैं, और आप वहां पे इतने बड़े लाओ लश्कर के साथ अपने प्रोटोकॉल के साथ वहां पे पहुंची है। और फिर वहां पे जिस तरह की चीजें होती हैं, जिस तरह आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, एक छोटे से बच्चे को पहले पानी पिलाया गया और फिर उसको 2 साल का बच्चा है, उसके दांत नहीं, बेचारे को एक इतना बड़ा सेब का वो कह रही कि आप जी खा ले। ये इस तरह की चीजें हो रही है। यकीन करें जितनी चीजें ये मीडिया पे दिखाने के लिए कर रहे हैं, अगर इसका आधा भी होता तो इस वक्त इतनी तबाही ना होती है। इस वक्त पूरा अलीपुर या पंजाब में जो इस वक्त तबाही हुई है ये ना होती। लेकिन जाहिर सी बात है हमने फिर मीडिया के सामने, हमने कैमरों के सामने अपनी करकर्दगी दिखानी है। वैसी भी आवाम के वोट से तो हमने आना नहीं है, ना ही इस दफा आवाम के वोट से आए हैं, तो फिर हमने यही चीजें करनी है जो कि इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन मैं आप लोग को बताऊं कि इस वक्त अलीपुर के जो हालात है उन लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि ये इस वक्त कयामत की घड़ी है। इसके साथ साथ मीडिया को, जैसे हम आप लोग को बताते रहते हैं कि नए नए अहकामात आते हैं कि आपने इस चीज पे बात करनी है, इस चीज पे नहीं बात करनी। अब अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, मीडिया को ये वाज़ेह अहकामात दिए गए कि आपने
ان چیزوں پہ بات نہیں کرنی. ایک تو آپ نے علی پور کی سیلاب پہ بات نہیں کرنی, آپ نے یہ نہیں بتانا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں, وہاں پہ لوگ ڈوب چکے ہیں ان حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے, اس حکومت کی وجہ سے. آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی. دوسرا آپ نے بات نہیں کرنی جو نیپال میں ہوا ہے. نیپال میں کیا جو لوگوں نے 2-3 دن میں وہاں کے جو عیاش تھے, وہاں کے جو حکمران بنے بیٹھے تھے, ان کا تختہ الٹ دیا ہے, آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی. اگر نیپال کا میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں, وہاں پہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی گئی تھی اور پھر اس کے بعد یہ لوگ نکلے. یہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے جس طرح کے کارنامے ان لوگوں کے ہیں, ان کو خوف ہے, ان کو ڈر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں نہ ہو جائے. لیکن اس وقت میڈیا کو یہ پراپر احکامات دیے گئے, میڈیا کو یہ پراپر ایڈوائس کیا گیا کہ آپ نے نیپال کے اس جو وہاں پہ چیزیں ہوئی تھی اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی. اور دوسرا آپ نے سیلاب پہ بات نہیں کرنی. تیسری ہم نے کل آپ کو ایک خبر تھی کامن ویلتھ کی, بہت بڑا دھماکہ تھا, بہت بڑی خبر تھی اور وہ ایک رپورٹ تھی, اور اس وقت میڈیا کو یہ خبر ہے کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی. حالانکہ اس رپورٹ میں جو چیزیں تھی وہ پورے پاکستان کو پہلے سے پتا تھا. پورے پاکستان کو پتا ہے 2024 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا, کس طرح لوگوں کے کاغذات کیے گئے تھے, کس طرح لوگوں کے زبردستی وفاداریاں تبدیل کی گئی تھی, کس طرح حافظ نعیم صاحب کو کہا گیا کہ آپ جیت گئے اور اس نے کہا کہ میں نہیں جیتا ہوں. اور وہی سیم چیزیں اس رپورٹ میں ہیں, لیکن میڈیا کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی. میڈیا بات کرے نہ کرے, لوگوں کو ویسے بھی پتا ہے, اور آپ جتنی کوشش کرے یہ چیزیں اب چھپنے والی نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کا اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, کافی عرصے سے جو حالات ہیں وہاں پہ وہ سٹیبل نہیں ہے, یا جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی جو ایک کٹپتلی حکومت بنائی گئی ہے, لوگ بار بار اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, لیکن مجال ہے کہ اس حکومت کو کوئی اثر پڑے, ان حکومت پہ جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ان کو کوئی ہوش آئے. اب جو وہاں کے حالات ہیں, وہاں پہ 29 ستمبر کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہڑتال کی کال دی گئی ہے, پر ویسے بھی وہاں پہ جو اس وقت کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ غیر سیاسی ہے, وہ ان میں کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں, اور ان لوگوں نے اپنے مطالبات زبردستی ان سے منوائے ہیں. جب بھی وہ باہر نکلے ہیں اپنے مطالبات, جو وہ بجلی کے حوالے سے ہو, یا وہ پھر روٹی کے حوالے سے ہو, یا وہ پھر آٹے کے حوالے سے ہو, ان سے زبردستی منوائے ہیں. اور پھر جب کوشش کی گئی وہاں کے لوگوں کو اٹھانے کی یا ان لوگوں کو اغوا کرنے کی, زبردستی ان سے وہ لوگوں کو بازیاب کروایا گیا. اب وہاں پہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے, وہاں پہ یہ جو ہمارے سامنے رپورٹ ہے یہ بڑی افسوسناک ہے, اور حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ گلگت ہو گیا, یہ آزاد کشمیر ہو گیا, یہ باقی پنجاب یا کے پی آپ پورا جو پاکستان میں آپ کرتے رہے, یہ وہ علاقے نہیں ہے, یہ آلریڈی اتنے سینسٹیو علاقے ہیں. لیکن اس وقت جو ہمارے پاس خبر ہے کہ 2000 پولیس والوں کو تیار کیا گیا ہے کہ 29 ستمبر کو جو ہڑتال ہوگی وہاں پہ اسی طرح جس طرح یہاں پہ آپ کرتے رہے, مار کٹائی آپ کرتے رہے, وہاں پہ بھی یہ پلان کیا گیا ہے. لیکن پہلے سے ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں جو اس سے پہلے ہوا ہے اس حکومت کے ساتھ, یا جو پھر وہاں پہ آپ لوگوں نے سیکیورٹی کے لیے پولیس والوں کو بھیجا تھا, ابھی بھی آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں اور آپ یہ غلط ان کو ٹکل کر رہے ہیں, کیونکہ وہ نہ تو پنجاب ہے, نہ تو وہ کے پی سے آئے ہوئے پٹھان ہے, نہ تو آپ کے جس طرح آپ نے یہاں پہ لوگوں پہ ظلم جبر بربریت کیا ہے, وہ ان لوگوں کو اگر آپ ڈنڈے ماریں گے تو آپ یہ بھول جائے کہ وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے, وہ پھر آپ ظاہر سی بات ہے آپ کو وہاں سے پتھر ماریں گے. لیکن ان حکومت کو جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ان کو کوئی ہوش نہیں ہے, اور جس طرح وہ اس معاملے کو ٹیکل کر رہے ہیں انتہائی افسوسناک ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ایریاز ہیں, اگر وہ گلگت ہو یا وہ آزاد کشمیر ہو, ان کے لیے پراپر پالیسی ہونی چاہیے. ان لوگوں کو یہ بتانا چاہیے, ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے, ان کو بیٹھانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس وقت یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھے. اب تک کے لیے اتنا ہی, والسلام.